आज हम लोग इस क्लास 11 के क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट 7 के इक्विलिब्रियम लेसन में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक नंबर 5 है और ये टॉपिक इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो आइए देखिए किस तरह से ये शुरू होता है। देखिए होमोजीनियस, जैसे आपको मालूम ही है नाम से कि होमोजीनियस उनको बोलते हैं जिसमें आपको रिएक्टेंट और ख़ासकर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन लगभग सेम सिस्टम में रहते हैं। जैसे अगर रिएक्टेंट गैस में है तो प्रोडक्ट भी गैस में ही होगा। मिक्सचर बिल्कुल होमोजीनियस होता है, बिल्कुल आपस में मिला हुआ होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग N2 गैस और H2 गैस दोनों का रिएक्शन करा के NH3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए इथाइल मिथाइल इथानोएट वाला कंपोनेंट्स है और H2O है। इसको भी हम लोग जब मिक्स कराएंगे तो मिक्स कराने के बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये एसिटिक एसिड आ रहा है और अल्कोहल आ रहा है। दूसरा है आप फेरिक जो है यहाँ ले रहे हैं फेरिक कंपाउंड आयरन का, और SCN जो है थायोसाइनाइड के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। ये दोनों भी एक्वस कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं इसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है सेम फिजिकल स्टेट में है और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेंड किया गया है। तो ऐसे को हम लोग जो है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। तो फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस इट इज यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मान लीजिए मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो इसमें अगर मान लीजिए बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं, जैसे मान लीजिए 1 नंबर गैस है, उसका नाम 2 है, उसका नाम 3 है, उसका नाम 4 है। तो इनका टोटल प्रेशर अगर P है, PT अगर कर देते हैं टोटल प्रेशर, तो इन हर का जो है अपना एक प्रेशर होगा। जैसे मान लीजिए पहला गैस है P1, दूसरा गैस है P2, तीसरा गैस है P3, चौथा गैस है P4 और ये सब मिलाकर तब P टोटल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका हिसाब होता है P टोटल, तब जाके यहाँ पर प्रेशर जो है टोटल के बराबर में आएगा। तो यहाँ कह रहा है कि फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस इट इज़ यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ Kp। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया में। हेट्रोजीनस में देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट एक नहीं होता है। जैसे इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया। जैसे यहाँ आप लोग देखें कि H2 लिक्विड में है और फाइनली H2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में है और ये फिर जब इसको लिक्विड में ये रिएक्ट करता है या इनका रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, OH भी एक्वस में हो गया। ये हेट्रोजीनस में है। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया ऑफन इन्वॉल्व्स प्योर सॉलिड और लिक्विड। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज कांस्टेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट। बिल्कुल इनका इंडिपेंडेंट होता है। In other words, if substance X is involved, then X solid, X liquid are constant whatever the amount of X is taken. तो ये इसमें एक डिफ्रेंसिएशन है, माने डिफरेंट है ये पहले से। दूसरा हम लोग देखेंगे कि while X is गैस, मतलब X अमाउंट जो लिया है हम लोगों ने वो गैस है और दूसरा जो है वो एक्वस है, will vary the amount of X given in the volume varies। तो फिर जब मान लीजिए X गैस में लिया, X एक्वस में लिया, तो ये कह रहा है कि इनके जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं ये वैरी कर जाएंगे। वैरी द अमाउंट ऑफ X गिवन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ इनका जो डिफरेंसेस है वो वैरी कर जाएगा। आइए हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको मालूम है ये चूना पत्थर जो CaCO3 होता है वो फाइनली डिसोसिएट होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है
ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिचियोमेट्रिक इक्वेशन, इस स्टिचियोमेट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो जैसे मान लीजिए CaO प्रोडक्ट है, CO2 प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट CaCO3 है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग यहाँ निकालेंगे वो होगा Kc इजकल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है CaCO3 का और कार्बन ये कैल्शियम ऑक्साइड का, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से मतलब ये मैटर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि निकेल और कोबाल्ट रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड, निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके NiCO4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, ये NiCO4/CO4। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि Ag2O है, सिल्वर वाला कंपाउंड है, HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये देखिए 2AgNO3 और H2O प्रोडक्ट्स में बना, और इसका जो हम लोग Kc लिख रहे हैं वो AgNO3/NO HNO3। ये बेसिकली जिस तरह के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उस तरह से इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में दिया जाए कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, प्योर सॉलिड लिक्विड मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, बट देयर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर डू नॉट अपीयर इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। ये बस NCERT का टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसमें इन चीज़ों को दिया है। आप एक बार और देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।